बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 18 नवंबर 2020 को जब हकीकत टीवी प्लेटफॉर्म से खबर ब्रेक हुई, उसके बाद भारत के अंदर तो हलचल मच गई। उस खबर के अंदर आपको तफसीली बताया था कि चाइना ने किस तरह डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किए। इंडिया असल में इस खबर को छुपा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से जब हकीकत टीवी ने पहली दफ़ा ये खबर ब्रेक की तो फैलती फैलती आगे तक गई और उसके बाद इंडिया को डिनाई करना पड़ा। और फिर आपको 18 ही नवंबर को बनाकर एक पूरी वीडियो तफसील से दी थी कि किस तरह भारतीय फौजियों के अंदर ये बात फैल चुकी है और वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है, ख़ास तौर पर उन जगहों पर जहाँ पर चाइना ने ये इस्तेमाल किया डायरेक्ट एनर्जी वेपन। अब असल में ये होता क्या है, क्या चीज़ है, मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये सारी तफसीलात आपको बताई थी कि किस तरह आप दूर से डायरेक्ट एनर्जी वेपन या पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज, ये आप इनको कुछ भी कह सकते हैं, ये माइक्रोवेव की फॉर्म में हो, ओवन की फॉर्म में हो, किसी भी जगह हो। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया में खलबली इस बात की मची हुई कि ये पाकिस्तान के पास हथियार मौजूद है और ये पाकिस्तान इनको इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब जो नई अमेरिका की जानिब से, स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से रिपोर्ट आई है, उसने पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। अब जरा समझिएगा, और ये इंडिया के लिए इतनी तबाही की रिपोर्ट है, लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है, यानी ये मुस्तकबिल के अंदर देखने, क्योंकि अमेरिका को अभी समझ नहीं आ रही कि चाइना के पास ये चीज़ मौजूद है, रशिया के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये आपकी स्क्रीन पर जो शख्स चल रहा है, ये कोई आम शख्स नहीं है, ये इंतहाई खतरनाक और CIA का नंबर 2 का, मिडिल ईस्ट का और इस पूरे खत्ते का ये शख्स रह चुका है। ऐसा ऑफिसर जो CIA कभी भी नहीं खोना चाहता था। इसके साथ हुआ यूं कि 2016 के बाद ये मॉस्को के अंदर मौजूद था और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि इसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसको ब्रेन इंजरी हो गई, इसको उल्टी आना शुरू हो गई, इसकी याददाश्त चली गई, इसके अलावा पूरी तरह इसकी तबीयत ख़राब, इसको लगा कि शायद मेरे मरने का वक्त आ गया है। आपके मुंह से रालें टपकना शुरू हो जाती है, आपको ब्लड भी आता है, उसके बाद पूरी तरह आपको एंजाइटी होती है, गनूदगी हो जाती है, आप गिरते हैं, पड़ते हैं, आपको समझ कुछ नहीं आती। बस आप ये समझ लीजिए आप पूरी तरह नकारा हो जाते हैं और आप अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब CIA का कोई ऑफिसर हो और वो भी नंबर 2 लेवल का हो, उसके बाद सूरत हाल क्या होगी। असल में इसको कहते हैं हवाना सिंड्रोम। ये बेसिकली एक ऐसी बीमारी है और ऐसी चीज़ है, अगर ये आपको हो जाती है तो ना आपको नींद आती है, आपको एंजाइटी होती है, आप बुरी तरह तबाह बर्बाद होते हैं। अब स्टेट डिपार्टमेंट ने जो रिपोर्ट जारी किया वो तहलका खेज है। हुआ यूँ कि 2016 से लेकर 2018 तक अमेरिका के कुछ डिप्लोमेट्स, चाहे वो क्यूबा के अंदर हो, चाहे वो चाइना के अंदर हो, या उसके अलावा इनके कई CIA के ऑफिसर या ब्लैक वाटर के अहम तरीन ऑफिसर, और उसके अलावा अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ लोग डिप्लोमेट्स इसमें शामिल है। ये कुल मिलाकर इन्होंने जो ऑफिशियल फिगर दी है वो असल में 40 है। वैसे तादाद बहुत ज़्यादा, क्योंकि कवर अप करने की स्टोरी कोशिश की। इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि हवाना सिंड्रोम बेसिकली जो हुई थी, ये बीमारी अमेरिका के तमाम इन लोगों पर, फौजियों पर, इनके ऑफिसर्स पर और ये तमाम चीज़ों पर, ये असल में इन पर पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज का इस्तेमाल किया गया। यानी बिल्कुल दूसरे लफ्ज़ों में समझिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन। देखिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन अब आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, अब दूर से किसी जगह से लेज़र मारते हैं, वो चली जाती है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इनके ऊपर जो इस्तेमाल हुआ और जो इंडिया के लिए बड़ी हैरान कौन इस रिपोर्ट के अंदर चीज़ें हैं, वो ये है कि ये मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपकी लोकेशन ट्रेस करती है। अब देखिए रशिया को पता होता है, अब अमेरिका के अंदर बहुत सारे रशिया के जासूस होते हैं, लेकिन वो उन पर हाथ नहीं डालते अनटिल के वो कोई क्राइम ना करे। इसी तरह CIA के जासूस, ब्लैक वाटर के जासूस, ये किस बेस में जाते हैं? ये सारे डिप्लोमेट्रिक रिलेशनशिप के तहत जाते हैं, यानी डिप्लोमेट के बेस में जाते हैं। इनके पास पासपोर्ट भी डिप्लोमेट का होता है कि कहीं ये पकड़े जाएं
तो आप शो कर सके जी ये सफारतकार। अब रेवन डेविस सारी दुनिया को पता है कि किस तरह वो ब्लैक वाटर का एजेंट था, वो कुछ CIA का एजेंट नहीं था, ना सफारतकार था। लेकिन जब पाकिस्तान में पकड़ा गया, ऊपर से प्रेशर आया, तो हमें उनको छोड़ना पड़ा। और उस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई थी कि मामला इतना ज़्यादा बिगड़ गया था कि ओबामा को मैदान में आना पड़ा। इसी तरह ये जो तमाम लोग हैं, इनको असल में ये बीमारियां लाहक होना शुरू हो गई। और अब आकर पता चला है कि इनकी लोकेशन ट्रेस की, क्योंकि आप किसी मुल्क के अंदर जाते हैं डिप्लोमेट के रूप के अंदर, तो पता होता है दूसरी एजेंसियों को कि आप किसी रूप के अंदर आए, आपके नंबर्स उनको पता होते हैं। इन्होंने काम ये किया, अब ये अमेरिका को तशवीश है कि चाइना के पास भी ये टेक्नोलॉजी है, रशिया के पास भी है। अब इन्होंने काम ये किया कि इनके मोबाइल लोकेशन पर, जाहिर सी बात है टावर के साथ जहाँ से सिग्नल आ रहा है, वहाँ से इन्होंने पल्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज भेजी और इनको जाकर किस तरह का साउंड मिला ये ज़रा आपको सुनवाने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा। ये छोटा सा अजीबो गरीब सा साउंड होता है, आप कहीं बैठे होते हैं, अचानक आपको सुनाई देता है और आपको लगता है कि बस जिंदगी गई। इस सुनिए ज़रा साउंड। आपने वो साउंड सुना। अब आप सोचिए, आप किसी जगह बैठे हो, अचानक ऐसा कुछ साउंड आए, कम से कम 5-10 सेकंड्स के लिए, तो आप कहेंगे ये क्या हुआ है। और सम टाइम आपको अजीबोगरीब साउंड आए, आपको लगा आपका कान बंद हो गया, उस वक्त आपको कुछ ना हो, लेकिन चंद मिनटों के कुछ अरसे के बाद अचानक आपकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाए, आपको उल्टी आना शुरू हो जाए, आप गिर पड़े हो, आपको ब्रेन इंजरीज हो जाए, आपको उसके अलावा याददाश्त का मसला हो जाए, आपको पता ही ना चले ऑफिसर्स ने आपको क्या काम दिया था, आप किस मकसद के लिए आए, आप कर क्या रहे हैं। ये तमाम चीज़ें स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा इनके साथ हुई है। अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये रिपोर्ट के अंदर आज पहली मर्तबा साबित करके बता दिया कि इस्तेमाल हुई है। उनका इशारा 2 ही ममालिक की जानिब है, एक रशिया और एक चाइना। अब चाइना का जहां तक नाम आता, हालिया चाइनीज प्रोफेसर ने बात बता दी कि इंडियन जो सोल्जर्स थे वो असल में चोटियों पर थे, और चोटियों पर जब वो खड़े थे तो उनका डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स मारा गया, उनको उल्टी आ गई, अंधेरा छा गया, वो गिर पड़े, उनकी तबीयत खराब हो गई, सांस उखड़ने लगा, वो अपनी पोजीशन छोड़कर भागे और चाइनीज ने जाकर वहां पर कब्जा कर लिया। अब इनको प्रॉब्लम ये है, क्योंकि इनको पता नहीं था 27 फरवरी को जो सूरत हाल हमारे सामने पेश आई कि पाकिस्तान ने कंट्रोल टावर से इनका राब्ता मुनक़ता किया, पाकिस्तान ने भी एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। इसका ये मतलब है कि पाकिस्तान के पास मौजूद है ये चीज़ और चाइना ने पाकिस्तान को दी है। और अगर इन केस चाइना ने पाकिस्तान को नहीं दी तो इंडिया मैदान में उतरने जा रहा है। और इस वक्त ये जो मामला है कि इंडिया के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब तो अमेरिका ने कह दिया कि आपकी मोबाइल लोकेशन, देखिए ये तो आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि आप एक ख़ास शख्स को, अगर वो बैठा हुआ है दिल्ली के अंदर है, मुंबई के अंदर है, अब लद्दाख के अंदर है, आप ये देखते हैं कि रेडियो सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं, आप जहाँ जहाँ से सिग्नल्स आ रहे होते हैं तो आप वहाँ पर लगा देते हैं, उसके ज़रिए आप तक ये एनर्जी पहुँच जाती है। लेकिन कुछ ऐसा राब्ता भी है कि जहाँ पर आपके हाथ में कोई डिवाइस नहीं है, वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहां पर और तरह की एनर्जी यूज होती है जिसको बिल्कुल कहते हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। वो माइक्रोवेव की फॉर्म में हो, ओवन की फॉर्म में हो, वो आकर आपको तबाह करती है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आप दुनिया के अंदर, आप सोचिए ऐसी अजीबोगरीब चीज कि आप बैठे हो किसी एक शहर के अंदर और किसी दूर शहर से आपकी लोकेशन ट्रेस करते हुए आप पर अचानक से हमला किया जाए और आप मरने के करीब पहुंच जाए, मर भी जाए, आपको बीमारियां लग जाए, 2-3 साल आपको पता ना चले, आप अंधे हो जाए, तो सोचिए आपके कान बहरे हो जाए, ये किस लेवल का मामला। और फ्यूचर की आप जंगें सोच सकते हैं। इसी तरह ये जो वबा और ये तमाम चीज़ें, इसके एक्सपेरिमेंट किए गए थे। आज आप देख लें पूरी दुनिया शटडाउन है। यही वो वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इंसान कब्र के पास से गुजरेगा और कहेगा कि काश उस कब्र में मैं होता, यानी तुम मुझसे बेहतर हाल में हो, मैं बुरे हाल में इस दुनिया में जी रहा हूँ। इस तरह क्योंकि आप फ्यूचर की जंग सोच सकते हैं कि आप पूरे के पूरे शहर को अंधा कर दें, आप पूरे के पूरे शहर को ज़ॉम्बी कर दें। आप सोचिए क्या वक्त आने वाला है। लेकिन फिलहाल तो तबाही खड़ी है इंशाअल्लाह इंडिया की, और अनकरीब इसके इलाके हाथ से जाएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।